welcome to this my YouTube channel. So today we discuss about new reaction, that is enamine reaction. तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे ये enamine reaction होती क्या है. Enamine reaction was introduced by Stock and his co-worker, and it is widely used in organic synthesis. Enamines are alpha beta unsaturated amines, and it is obtained by the reaction of aldehyde and ketone which having alpha hydrogen with a secondary amine presence of a dehydrating agent. मीन्स यहाँ पे देखो जनरली इसके अंदर होता क्या है, इसकी रिएक्शन अगर देखा जाए तो अल्डेहाइड और कीटोन के साथ हो सकती है. अल्डेहाइड और कीटोन इज रिएक्ट्स विथ 2 डिग्री अमाइन. इस तो यहाँ पे ये जो 2 डिग्री अमाइन से मतलब सेकेंडरी अमाइन जो है, तो कॉमनली अगर हम किसी को यूज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पायरोलिडिन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. मॉर्फोलिन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. और पाइपिरिडिन, तो ये वाले जो अमाइंस है इसका यूज होता है. ये जो रिएक्शन है अल्डेहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, 2 डिग्री वाला अमाइन. और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज होता है. ओके, सो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और इससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे इनामाइन. ओके, और इनामाइन क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन. यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस. ओके, अब अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. मीन्स वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. लेकिन इसके अंदर जो इनामाइन है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है. ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे हमने देखा है 2 डिग्री वाले अमाइन कौन कौन से यूज हो सकते हैं. तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ही आता है स्टॉक एनामाइन. ये रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है मतलब ये रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया है स्टॉक ने. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन को हम स्टॉक एनामाइन सिंथेसिस भी कहते हैं या फिर स्टॉक एनामाइन रिएक्शन. तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनामाइन एक्ट्स एज ए यूजफुल इंटरमीडिएट्स फॉर द अल्काइलेशन और असाइलेशन ऑफ अल्डेहाइड. अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप. ओके, और असाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अल्डेहाइड और कीटोन में कहाँ पे, तो अल्फा पोजीशन पे वहाँ पे अल्किल ग्रुप या फिर एसिल ग्रुप ऐड होता है. तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्टॉक एनामाइन सिंथेसिस या फिर स्टॉक एनामाइन रिएक्शन. तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं रिएक्शन के अंदर. रिएक्शन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, और ये जो एनामाइन है ये इंटरमीडिएट जैसा किस तरह से एक्ट करता है, पूरी चीज़ें हम इन डिटेल देखने वाले हैं. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एक एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए. तो देखते हैं हम इसकी रिएक्शन. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल ले रही हूँ. देखो यहाँ पे ये है हमारा साइक्लोहेक्सानोन, और इस साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन होने वाली है पायरोलिडिन के साथ. पायरोलिडिन क्या है, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है. ये हो गया ये पायरोलिडिन. अब मैंने बोला था किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन प्रेजेंट है कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बेंजीन. हीट होगी यहाँ पे और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा इसी को कहते हैं हम इनामाइन. तो क्या होगा इनामाइन, किस तरह से होता है उसका स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हम. और इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है. ओके, और इसी को हम कहते हैं एनामाइन. अब देखो मैंने आपको सिखाया था ऑब्जर्वेशन किस तरह से करना है. अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा साइक्लोहेक्सानोन है, इसके नीचे नाम लिखूंगी मैं, साइक्लोहेक्सानोन. ओके, और ये क्या है, तो ये है हमारा पायरोलिडिन. ओके, तो अब
को क्या करना है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, मतलब किस तरह से वहाँ पे रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ पे देखो पायरोलिडिन में से ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेनोन है इसमें से ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा यहाँ पे क्या है, गायब है, मतलब यहाँ पे खाली ये रिंग और इस वाले पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन। तो अल्फा पोजीशन किसे कहते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, तो इसके बाजू वाला मतलब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे इसको भी कह सकते हैं। तो ये वाला क्या है, अल्फा, और इसके जस्ट बाजू वाला ये क्या है, बीटा, तो इसे भी हम बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है, तो इसी को हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस। अब यहाँ पे अमाइन देखा जाए तो यहाँ पे हमने 2 डिग्री वाला मतलब सेकेंडरी अमाइन का यूज किया है, ये है हमारा अमाइन पायरोलिडिन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये रिएक्शन बनेगी और इसी को हम कहते हैं इनअमाइन। मैकेनिज्म से ये रिएक्शन समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं उसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे लिख रही है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सानोन। देखा जाए तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो है हमारा 2 डिग्री वाला अमाइन, इसका नाम है पायरोलिडिन। तो होता क्या है, ये जो है यहाँ से पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस और इस वाले कार्बन पे पर डेल्टा पॉजिटिव। ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाले इस वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है, देखो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये जो रिएक्शन है वैसे तो देखा जाए रिवर्सिबल है, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा हमें। एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन लेता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी बढ़ गई, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, हमने नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद न्यूट्रलाइज होगा। ये वाला जो H है, ये H क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यही H क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन इसको, मतलब ये जो इस तरह से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है। तो हमें किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। ये वाला नाइट्रोजन, उसके ऊपर अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, और यहाँ पे OH ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे ये जो इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ से, मतलब अगर देखा जाए तो बेस इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये जो है OH माइनस, मीन्स यहाँ से क्या होता है, H2O बाहर निकलता है। H2O बाहर निकलने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे हमें जो मिलता है इसी को हम कहते हैं इनअमाइन। और इनअमाइन क्या है, इनअमाइन इज एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट। इनअमाइन क्या है, इनअमाइन इज नथिंग बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन, ओके। तो कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, इसे कहते हैं हम इनअमाइन, इसे कहते हैं हम इनअमाइन, ओके। सो यहाँ से क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो अब ये तो हो गई इनअमाइन रिएक्शन, यहाँ पे होता है इनअमाइन का सिंथेसिस। लेकिन ये जो स्टॉक इनअमाइन रिएक्शन है
ये क्या होती है, मीन्स यहाँ पे एनामाइन के आगे क्या रिएक्शन होती है वो देखेंगे हम। एनामाइन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन कर सकते हैं अल्फा पोजीशन के ऊपर। ओके, तो अब हम इस इंटरमीडिएट का यूज करके दिखाएंगे अल्काइलेशन किस तरह से होता है और असाइलेशन किस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे अल्काइलेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब RX मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये क्या है, कोई भी एक अल्किल हैलाइड है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलता है। मतलब हमारा जो अमाइन ग्रुप है वो हमें मिला, और यहाँ पे जो हमने साइक्लोहेक्सानोन यूज किया था, खाली इसके अल्फा पोजीशन पे क्या मिला है हमें, अल्किल ग्रुप। ओके, मतलब ये साइक्लोहेक्सानोन की ये वाली जो होती है ये अल्फा पोजीशन, मतलब अल्फा पोजीशन किसे कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर किस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाले दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे ये वाला अल्किल ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं हम, अल्काइलेशन। यहाँ पे क्या हो गया है, ये रिएक्शन कौन सी होगी फिर, अल्काइलेशन। ओके, तो अल्काइलेशन इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा असाइलेशन किस तरह से होता है वो दिखाऊंगी मैं आपको। असाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ असिल ग्रुप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक असिल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इस तरह से, RCOCl, कुछ इस तरह से, ये क्या है हमारा असिल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें, COR प्लस ये वाला, तो ये हो गया हमारा असाइलेशन। इसे क्या कहें, इसे कहेंगे हम असाइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन। इट मीन्स दैट ये एनामाइन के हेल्प से हम अल्काइलेशन कर सकते हैं, असाइलेशन कर सकते हैं। इसके लिए ये क्या होगा, एक इंटरमीडिएट जैसा यहाँ पे काम करता है। तो अब हम देखते हैं ये अल्काइलेशन और असाइलेशन किस तरह से होता है, मीन्स इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा किस तरह से अल्काइलेशन हुआ है, किस तरह से असाइलेशन हुआ है। तो उसमें देखेंगे अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा इंटरमीडिएट एनामाइन, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। RX ये वाला अल्किल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन जो है वो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन यहाँ पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। किस तरह से बिहेव करता है ये देखो। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से शिफ्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे शिफ्ट होते तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। इस मतलब पहले क्या होता है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस वाले पॉजिटिव के ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बनेगा न्यू पाई बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस वाले कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। मीन्स ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या करता है, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो है न्यूक्लियोफाइल ये क्या करता है, इस तरह से इस वाले अल्किल ग्रुप को मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अल्किल ग्रुप इस वाले इसके शिफ्ट होता है और यहाँ से ये जो हैलाइड ग्रुप है
ये बाहर निकलता है। अब यहाँ पे जब अल्काइलेशन होता है तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आर ग्रुप यहाँ पे लेगा कुछ इस तरह से। अब ये नाइट्रोजन तो कुछ इस तरह से नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल है क्या, नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा देखो, यहाँ पे आप सबको पता है इसका डिसोसिएशन के करने के बाद H+ एंड OH- हमें मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। ये जो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है पाई बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन का न्यूट्रलाइजेशन करता है। इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा नाइट्रोजन का, लेकिन इस वाले कार्बन पे ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसका हाइड्रोलिसिस मतलब ये जो है न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा देखो, हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से इसको बाहर निकालना है, तो किस तरह से बाहर निकलता है देखो। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से शिफ्ट होता है और ये वाला जो नाइट्रोजन है चुमंतर इससे बाहर। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये तो हमें अब इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमें मिला है डबल बॉन्ड O, इसके पास एक H है कुछ इस तरह से, तो इसका ऑक्सीजन का भी न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए ना। तो क्या क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है इस तरह से कभी भी खुद को नहीं रखना चाहता है, तो ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ, मतलब वैसे भी देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। और ये जो H+ है, ये रिएक्शन के कंडीशन में इधर उधर घूमेगा, बाद में जाके क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसको भी तो एक प्रोटॉन की ज़रूरत है, तो ये जब घूमेगा तभी ये वाला जो है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इस वाले ऑक्सीजन का तो ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन होना है और तब जाके हमें यहाँ पे मिलता है हमारा प्रोडक्ट, जो कि ये वाला है। यहाँ पे मिलेगा हमें अल्काइल एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड और ये जो हमारा है अमाइन, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हो गया इसका पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो असाइलेशन का मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह से ही है। तो देख लेते हैं असाइलेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा इंटरमीडिएट इनएमाइन, कुछ इस तरह से। ये है हमारा इनएमाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सेम चीज़ जो मैंने बोली थी आपको, यही होगा इसके अंदर। ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स एक्स एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मिलेगा हमें डबल बॉन्ड, कुछ इस तरह से। अभी ये हमारा जो असिल ग्रुप है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज लिख लेती हूँ, असिल ग्रुप कौन सा वाला यूज करने वाले हैं, RCOCl। तो उसको ही कुछ इस तरह से मैं लिखूँगी RC डबल बॉन्ड OCl, मीन्स यहाँ पे असिल क्लोराइड का यूज किया है हमने। तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलेगा देखो, कुछ इस तरह से मिलता है। ये जो है यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है। तो अब यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बन रही, मतलब ये फाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपने है, मतलब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इसकी जो डिफिशियंसी है वो भर देता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे
वो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? कार्बोनिल कार्बन के साथ। इसके ऊपर कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज, एक Cl है और एक R है, कुछ इस तरह से। अब ये वाला तो सीधा नहीं होगा, यहाँ पे होता क्या है देख, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। ये वाला जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से ये वाला Cl बाहर निकलेगा। ओके, Cl बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है, मतलब कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से। ओके, अब होगा इसका हाइड्रोलिसिस। OH माइनस ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला ब्रेक होके नाइट्रोजन का न्यूट्रलाइजेशन, कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या होती है प्रोसेस, तो ये वाला इधर शिफ्ट, ये वाला इधर, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये स्टेप बताने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जब बनेगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास ये वाला प्रोटॉन जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस ये जो हमारा है 2 डिग्री वाला अमाइन, कुछ इस तरह से पायरोलिडिन। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तो ठीक है, बाय, सी यू।